बाबेल केरी पण निघशील का? जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर से? जी आ रही है। जी सर अब आ रही है। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। जी सर आ रही यार ये बात। चलें ठीक है। अच्छा, वन बाय वन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं कि जो है वो क्लासेस के दौरान किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है मेरे से। सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो डाउनलोडिंग का ही है। सबका तकरीबन इशू आ रहा है, अक्सर लोगों का इशू आ रहा है डाउनलोडिंग का कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है लेकिन वो रन नहीं हो रहा हमसे। अच्छा, मैंने आप सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग 2022 की बात कर रहे थे, मैं समझ रहा था आप लेक्चर जी डाउनलोडिंग सर, की बात कर रहे हैं। नहीं लेक्चर डाउनलोडिंग की नहीं, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग की बात करें सर। 22 वाला वर्जन भी मैंने किया, नहीं हुआ। ठीक 19 है, भी मैंने किया, वो भी रन नहीं हो रहा। तो ओके। ये मोस्टली लोगों का इशू आ रहा है, आप उसके बारे में लाजमी बता दें। आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट से? जी सर, गेट इनटू पीसी जो से आपने बताया था वैसे ही, और फिर रार वाले से भी किया, उसको भी डाउनलोड किया, उसके अंदर पासवर्ड भी डाला, इंस्टॉल भी हो गया, लेकिन रन नहीं हो रहा हमसे। रन नहीं हो रहा? क्या एरर क्या आता है, कोई मुझे बताती हैं? सर एरर नहीं आ रहा, मतलब वो मैं आइकन के ऊपर क्लिक करती हूँ, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया है अपनी स्क्रीन उससे,
उसके ऊपर क्लिक करती हूँ लेकिन वो आगे से शो ही नहीं करता कुछ भी शो नहीं करता। मतलब 1 मिनट मैं चलता आपको ना ही अपने नहीं लैपटॉप के ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। और हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। 1 मिनट बस रुकिएगा, मैं ये पहले एक स्टूडेंट का हाँ, वो कर ले इशू कर सॉल्व कर हाँ। लूँ, फिर इंशाल्लाह ना आपके पास भी आता हूँ, ठीक है। हेलो, सर अस्सलाम सबका वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी ना i3 है डेल का लैपटॉप ना, तो उसमें i3 के इंस्टॉल जनरेशन मैंने कौन सी कर है? लिया था। जनरेशन कौन सी है? हेलो जी जी मरियम, जनरेशन कौन सी है आपके पास i3 की? सर, आई कोर 3 है जनरेशन का। मुझे नहीं पता। आप ऐसा करें, आप अपने सिस्टम की ना प्रॉपर्टीज पे चेक करें और फिर मुझे बताएं। इस टाइम आप सिस्टम पे ही बैठी हैं, लैपटॉप पे ही बैठी हुई हैं? जी मैं बस सर ऑन करने लगी, एक मिनट। ओके, आप सर ऑन सब करके सर फिर बाद में मुझे बता दीजिएगा। 1 मिनट बस वेट सब कीजिएगा, मैं भी अपनी हाँ ना स्क्रीन शेयर कर दूं। लैपटॉप कहाँ है? हाँ। असल ठीक है। जनरेशन कौन सी सर ज्यादा जो इशू आ रहा है ना, ये इस चीज के सबका इशू आ रहा है। सबका हाँ, सबका ये ज्यादा इशू आ रहा है रन का। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। मैं जी सर। सबसे जी पूछूंगा, जी। बेफिक्र हो जाएं, जो है वो सबके क्वेश्चंस के ओके आंसर हो सर। जाएं। आप सब मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी विजिबल क्या हो रही है विजिबल। सर? हो रही है। चलें, गुड हो गया। अच्छा उसमें अब चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा उसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप कह रहे थे कि गेट इनटू पीसी से आप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा। सॉरी, डाउनलोड में नहीं, उसमें इशू आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है। यस। ये सिंपल गूगल पे जाना है, और मे बी कि आपको डाउनलोडिंग का इशू ना हो, लेकिन जिनका इशू है वो भी मैं एक बार सॉल्व कर दूं। यहाँ पे आप काइंडली करेंगे कि अडोब बता देंगे इस बार। प्रीमियर सर्च करेंगे, ठीक है। यस सर। प्रीमियर गेट इनटू पीसी, ये आप सर्च कर लेंगे, और सर्च करने के बाद ये पहली वेबसाइट है, इसके लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे और आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोडिंग की एक ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे ये इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? इसकी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। मेरे पास डेल का जो ना लैपटॉप है वो स्ट्रो का फर्स्ट जनरेशन, उसमें 6 GB की रैम लगी है। तो ओके, इंस्टॉलेशन जो है ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस पे 3 दिन का टाइम दे रहा शुक्र करे 3 दिन का टाइम दे रहे हैं है। क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। सॉरी टू नहीं। से, हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप डेल का आई क्या हुआ? फाइव अगर यूज़ कर रहे हैं ना, जी तो मिनिमम या रिक्वायरमेंट है उसकी कि i5 की 4th जनरेशन मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। सर 3 में भी चल सही। जाएगा? सॉरी, 3 जनरेशन में, i5 की जनरेशन 3 में। चलने को 3 में भी चल जाएगा, ठीक है। आपका हाँ, 2nd जनरेशन में भी चल जाएगा, लेकिन ये है कि ओके। आप जो है ना, आप सिनेमैटिक जैसे इफेक्ट वगैरह वाली साइट पे आएंगे, वहाँ पे आपको नहीं शो होगा। अब इस टाइम मेरे पास जो ये लैपटॉप है ना, ये सिर्फ मैंने लैपटॉप पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, सही है। ठीक अब है। यहाँ पे जो है ना, ये समझ लें कि सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो है प्रीमियर की। और ये भी i5 का, ये देखें i5 का 4th जनरेशन है, ठीक है। ये रैम इसकी दरअसल वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अभी फिलहाल 4 है, वरना ये 8 की रैम थी, ठीक है। ठीक और है। मतलब ये सर, इन शॉर्ट के इस कोर्स के लिए जो फीस पे की गई है, इससे 10 गुना जो है ना बढ़ के पहले इसका क्वेश्चन जो है ना वो लेना पड़ेगा। हाँ तो फिर सर। जो है ना इस कोर्स एग्जैक्टली, को प्रैक्टिकली हम करने के सिर्फ काबिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि ये देखें, जो है आपको ही ये आपका ही एसेट है, ये वो एसेट है कि जो बाद में आपके यूजिंग में आ जाएगा। ये मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, सही है। यह है कि आपने सीखने के बाद आपने आगे जो है ना, इन फ्यूचर अगर काम करना है, अपना काम करना है, या ओवरऑल सही। मार्केट का काम करना है, तो तब आपको या यही एसेट काम देगा, ठीक है। ओके। अच्छा, और दूसरा एक फीमेल का इशू था, उसे जनरेशन का कंफर्म करना था। तो जनरेशन के लिए ये इस पीसी पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हाँ, नीचे ये प्रॉपर्टीज जनरेशन है। है, ठीक है। सर ये तो यहाँ पे शो हो जाएगा। सर ये कम से कम मतलब सर मैं चेक कर जनरेशन। रही हूँ।
ओके, आई चेक करके फिर हेलो मुझे आई सर, बताइए। फाइव होना जरूरी है। सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। i5 होना ज़रूरी है। i3 में कोशिश करें कि अगर i3 की कोई 6-7 जनरेशन है तो वो चल सकता है। एस जी सर जी। यहाँ पे बता दीजिए कैसे चेक होती है सॉरी, जनरेशन का, आप फिर बता दीजिएगा एक दफा कैसे चेक करते हैं कौन सी है। जनरेशन कैसे चेक करते हैं? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही अच्छा, है। ये माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर इंटेल कोर TM i5, ठीक है। ये i5 हो गया 4210U, ये जनरेशन का ही यूनिट आ रहा है। हाईलाइट कर 42 देना, फिर इट्स समझ आ मीन जाएगी। 4000 से ऊपर है तो इट्स मीन कौन सा जनरेशन है? ये फोर्थ जनरेशन है। यहाँ पे 3000 समथिंग होगा तो ये कौन सा जनरेशन है? थर्ड जनरेशन है। यहाँ पे 2000 समथिंग होगा तो ये कौन सी जनरेशन होगी? ये सेकंड जनरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे i7 होगा तो ये i7 प्रोसेसर है। जनरेशन आपकी यहाँ से काउंट होती है। यानी कि के में जो जाएगी वो जनरेशन है इसकी। 1K So, है तो फर्स्ट जनरेशन, 2K है तो हाँ, सेकंड एग्जैक्टली जनरेशन। एग्जैक्टली ऐसे ही आ एक्सक्यूज जाएगा। मी अरे यार, सर। तेरा दिमाग खाया, तेरा दिमाग। सर जी जी, सर सर मेरा मसला सिर्फ इतना ये है क्योंकि इंस्टॉल तो हो गया है, मगर वो ना वार्नर RR से भी ना अनजिप नहीं हो रहा। सॉरी, जब आपका छोट इंस्टॉल तो हो गया, क्या अनजिप नहीं हो रहा? अनजिप नहीं हो अच्छा, रहा। अनजिप के लिए ना, अनजिप के लिए आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। ये जिस तरह वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन्ड है। किधर या वेबसाइट? है मेंशन। एक मिनट, इसके ऊपर मेरा पॉपअप एक तो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, ये जिस तरह ये इस पे गया हूँ, ये यहाँ पे मेंशन्ड है पासवर्ड 123। जो आपने एरिया मैंने डाउनलोड किया होगा ना। सर ये किया हुआ है, सर मैंने किया ये हुआ भी है, फिर डाला भी है नहीं था। सर, मगर फिर भी नहीं चल रहा। ये छोटा एरर इशू तो दे नहीं है रहा ना, मेन इशू ये है ना। एरर दे ये रहा है, ये भी नहीं चल रहा पासवर्ड डालने के बाद भी। अच्छा, इसमें ना, इसमें अच्छा बाज़ सर, औक़ात इसके अलावा आपको एक और काम मुतबादल है। हल भी तो एक मिनट, निकाल लेना मेरी प्लीज। बात ये सुने, मुतबादिल खाली हल भी मैं इसके आपको निकाल रहा हूँ, ये मेरी एक बात मिनट सुने। सर की बात सुनने देना मुझे। अब इसमें ऐसा है कि जैसे ये डाउनलोड हो गया एक बार, ठीक है। यस सर। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या काम करना है कि जो है ये आपके पास आ गया, आपने इसे फोल्डर को राइट क्लिक करके अनजिप कर दिया। यार एक मिनट, मेरे पास शायद, बल्कि रुके, मेरे पास ना, मैं आपको इंस्टॉलेशन वहाँ से सिखा देता हूँ। मेरे पास डाउनलोडिंग फॉर्म में। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मेरा ना i3A2350M लिखा हुआ है। तब i3 की सेकंड जनरेशन है, सेकंड ठीक है, जनरेशन। आपके पास। जी जी, तो ये हो आप, जाएगा। नहीं इसमें नहीं चलेगा। अच्छा, लैपटॉप लोअर सर न्यू। या तो आपकी नहीं सेकंड निकाल लेना। अच्छा सर, ऐसे ऐसे हो सकता है कि इसका जो है ना LMS के अंदर आप सेटअप जो है ना वो डाल दें तो हम किसी भी जो i5 सिस्टम है उस पे लॉगिन हो गए तो हम अपना काम चला सके। किसी के सिस्टम पे हम अच्छा अच्छा, ऐसे मुझे कर उस पे मुझे ये बताएं कि टेम्परेरी बेस पे आपको सिखाने के लिए तो इस तरह का कोई ना कोई सिस्टम मैं बना दूंगा, ठीक है। जी। लेकिन बाद में क्या करेंगे? बाद में फिर आप जो है ना, मतलब आपके प्रोजेक्ट सारे फिर मैं लेता रहूंगा, आप क्या कहते हैं, और बैठे बाद में रहेंगे। हाँ पैसे सर, खर्च कर लेंगे। अभी टाइम नहीं वो, टाइम तो हमारा हाँ वेस्ट नहीं ना होगा। चलो टाइम तो नहीं, किसी वेस्ट नहीं ना होगा। इस तरह एक को पॉसिबल नहीं कहते होगा। हैं ना, सर, सब सबका एक्सक्यूज मी काम कर सर। देते हैं। जी जी, इस तरह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर 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 जी जी i5 जी से जी जी, सेकंड बताएं। जनरेशन हो जाएगा। सॉरी, i5 हाँ की? सेकंड i5 सेकंड में हो जाएगा। जी, i5 सेकंड में हो जाएगा। सर फिर मेरा तो जी जी है पर जी जी, चल नहीं बताएं रहा। आप। सर हमारा भी ये पूछना चाह रहा था, ये जो हम प्रीमियर प्रो 2022 है, इसके अलावा कोई ओल्ड वर्जन नहीं होगा जो मतलब i3 या दूसरे इसमें इजीली वर्क कर सके? कि मतलब अगर कोई ये बैक वर्जन कोई इंस्टॉल कर लें अगर, या किस तरह? आप इसके बैक वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। कि मैं आपको बता रहा सर हूँ कि i5 अगर सेकंड जनरेशन भी है ना आपके पास, जी 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 ठीक है, जी सर। तो i5 सेकंड जनरेशन पे आप ये 2022 जो है ना चलाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप i5 जो सेकंड ओके जनरेशन पे नहीं चल रहा है ना सर? मेरे आई पास भी वही यही मैं है ना आपको सर। बता रहा हूँ, नहीं चलेगा। मैं भी वही बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे आपको सर ये, मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये 21, ठीक है सर। वहाँ पे आपका तकरीबन आपको 2015 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, वहाँ पे आप 2015 यूज़ करो, सर लेकिन 2015 आपको क्रैक अलग से मिलेगा, ठीक है। सर बस इंस्टॉलेशन आपने कहाँ से ध्यान से करनी है। जी, कहाँ से करेंगे सर डाउनलोड, उसका बताइए ना सर। 2015 का तो मुझे आइडिया नहीं है, उसमें मैंने तो मे बी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाए।
सर बताइए ना कहाँ से तो कैसे करेंगे? सर वो जो जिनके पास कोड टू डू है वो क्या करे? भाई ये देखें ना, बता वो रहे हैं बस सर। ये कोर्स से जो है ना एग्जिट कर दें। एक्सक्यूज मी Get- सर, मैं कोर्स चेंज कर सकती हूँ अपना कंटेंट प्राइवेट रखकर? गेट इनटू वाली जो वेबसाइट आपने बताई है ना, ये बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। इस पे बड़े लेटेस्ट वर्जन में सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ओल्ड में भी मिल जाते हैं। बड़ी जबरदस्त वेबसाइट आपने बताई है, ये चेक बिल्कुल। किए। अच्छा, सर ये इसमें बताएं ना किस अडोब तरीके की चीज। प्रीमियर ठीक है, 2015 और ये गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी। उन्हें लिख रहे ना, तेरा बोलना जरूरी है। ओके वेल, फीस है, फीस दो, साथ साथ कर रहा हूँ ना, साथ कर रहा हूँ ना, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। फीस दो। जी ये भी आपको जी यहाँ से जी मिल जी। गया, ठीक है। मैं यहाँ समझ से गया आप एजेंसी इसे से। इंस्टॉल कर सकते हैं 64 सर बिट। ओल्ड वर्जन होगा इतना 2015 का ओल्ड, मतलब ओल्ड वर्जन है, तो इससे कोई फर्क भी पड़ेगा क्योंकि उसमें तो नए फंक्शंस यूज होंगे, तो फिर इसमें ये बेसिकली ओल्ड वर्जन है, तो ओल्ड वर्जन में आपको अगर आप चाह रही हैं ना ये मिस्किट के जो ट्रांजिशन होती हैं, ठीक है, वो अप्लाई करना चाह रही हैं तो वो बिल्कुल नहीं अप्लाई होंगी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप प्रीमियर की थोड़ी बहुत नो हाउ वहाँ ट्रांजैक्शन से ले सकते हैं, हाँ, सही है। ना होने से बेहतर है, कुछ समझ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। सर प्लीज एक जो है ना आपके से रिक्वेस्ट है कि इसका जो सेटअप है ना आप एलएमएस में डाल दें। डाउनलोड जो है ना वो करने का भी मुझे जो 3 दिन का टाइम दे रहा है, एक तो जो है ना मैं वो किसी के 3 दिन सिस्टम का पे तो मुझे जाके भाई जो है ना। आपको देगा ना, आप मुझे पहले से सिस्टम चेंज कर लेना। सिस्टम आप चेंज करेंगे तो वहाँ से जल्दी हो वो जाएगा। पहले पता होता है सिस्टम चेंज करना, तो फिर एडमिशन ही ना लेते। ये तो आपको मेरी बात सुने, थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए ना आपको अडोब प्रीमियर या की। कभी भी ऐसे काम नहीं करते कि जो है वो बस सोचा कि भाई वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है तो आप चुप करके आके कोर्स ज्वाइन कर लिया। सर यही पहले सोचा वीडियो था ना, एडिटिंग की नो हाउ होनी यही चाहिए, यही सोच उसके के बाद कोर्स चेंज असल कर में सकती हूँ अपना? सॉरी नहीं हो सकता। नहीं, इनरोलमेंट आपने करवा ली है, अब नहीं हो सकता, ठीक है। आप एग्जिट कर दो। अच्छा सर, मैं एक मेरा मैं सर ऐसे अपनी जो है बात ना करूँ तो सर मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं वीडियो जो है ना ज्यादातर काइन पे करता हूँ, तो उस पे मैंने कहा था कि शायद उसमें एडवांस लेवल जो ना आप करवा रहे हैं तो बड़ा बेहतर जो है ना काइन पे आप करवाएंगे, तो या जी कोई और बिल्कुल जो है ना, आपकी तो बात है। इसमें भी अच्छा है। चले सिस्टम अगर हम उसमें चेंज उसमें कर ऐसा लेते है, हैं तो मैं कहता हूँ 2 दिन में सिस्टम के पैसे हम पूरे कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनली अगर इसको थोड़ा सा बूस्ट। आप अगर इससे प्रोफेशनली काम करें ना, जी काम करने वाला अगर बंदा हो ना, तो उसे जो जी है ना जी वो सिस्टम के बगैर भी काम निकाल सकता है। लेट्स सपोज ओके। कि मेरे पास मेरा पुराना एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास सिस्टम नहीं था जी और उसने जो है ना वो ये सारा कुछ सीख के आगे इस टाइम वो मार्केट में काम कर रहा है, और इस टाइम मेरे ख्याल से उसके पास 2 सीपीयू हैं और एक मैकबुक है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जी उसने यहाँ से ही निकाली। कैसे? मेहनत है ना सर, मेहनत की है हाँ, ना। अब अच्छा वही सर, चीजें हैं कि वो ये उसने क्या अच्छा किया कि दोस्त का सर सिस्टम ले लिया, पहले एक बार उसने लेक्चर्स वगैरह सारे ले लिए, ठीक है, लेकिन हम्म। जी लेक्चर्स वगैरह जी जी लेके एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल। लेक्चर प्रॉपर तरीके से उसने लिए, लेके किसी दोस्त के पास गया, उसे कहा कि यार मुझे ना 2 घंटे के लिए सिर्फ आपका सिस्टम चाहिए, अच्छा सिस्टम था, हम्म। मैंने इसमें प्रीमियर इंस्टॉल करना है और मैंने सिर्फ जो है ना ये चेक करना है, ठीक है, काम कोई करके मैंने देखना है। काम करके एक बार देखा, नोहा होगी, थोड़ी या बहुत नोहा होगी, उसने मार्केट में जो है ना वो कह दिया कि भाई मुझे काम करना आता है, मुझे ये है, मुझे वो है, फाइबर अपवर्क के अकाउंट वगैरह बना लिए, वहां ये से बात ईगो वगैरह बनाता गया। लेकिन वो सारा कुछ ऑपरेट कहाँ से कर रहा था? अपने फ़ोन से कर रहा था। तुमने उसे फोन प्रोजेक्ट पे मिला, करा था। ठीक है, पहला या प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट मिलकर उसने कहा कि सर मैं जो है ना मुझे प्रोजेक्ट मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, सही ओके लास्ट सीरीज में करो, होगी। ठीक है। अच्छा अब सर, वो यहाँ पे एक आपकी कथा कलामी बात करना चाहूंगा कि जी ये हमारे जो लेक्चर हैं अगर ये परमानेंटली हमारे एलएमएस पे पड़े रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे जब भी परमानेंटली सिस्टम लेने की कैपेसिटी हो सिस्टम लेके तो इस पे प्रैक्टिकली हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। अगर एलएमएस पे ये हमारे लेक्चर उठा मेरी लिए जाएं तो मेरी फिर बात हमारे सुने। लिए मुश्किल हो। जी जी बिल्कुल, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि आपके लिए बाद में मुश्किल होगा, लेकिन इसमें ये भी है, ये हमारे लिए भी फिर बाद में ना मुश्किल हो जाएगी। उसमें आप ऐसा करें कि आप इसको जो है वो काम को सीखें, ठीक है। जी मैं मोस्टली जो है ना अपने ऑन साइट क्लासेस में, ठीक है, जब डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो तब ऑन साइट क्लासेस में मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई मेरा स्टार्ट जो हुआ था ना, ठीक है, मेरे स्टार्ट में मेरे पास भी लैपटॉप नहीं होते थे, ठीक है, मेरे पास कैमरा भी नहीं होते थे,
और मैं यूट्यूब से वीडियोस देख के वहाँ से जो है ना मोटिवेशन लेनी और वहाँ से जो है ना अपना काम सारा स्टार्ट करना, ठीक है। और मेन मेन जो है मकसद क्या था बताने का कि जीरो से हीरो नहीं बनना। कभी भी एकदम से जो है ना सारा कुछ, जिनको सारा कुछ मिल जाएगा ना बना बनाया, तो तकरीबन 100 में से आई थिंक कि कोई 90% हैं वो सारा का सारा वेस्ट कर देंगे, ठीक है। जिसको या बना बनाया बिल्कुल लैपटॉप मिले, बना बनाया कैमरे मिल जाए। मेरे पास ऐसे भी बिल्कुल स्टूडेंट हैं कि जिनकी मिसाल अगर मैं देना चाहूँ तो उन्हें बना बनाया लैपटॉप मिला, सिस्टम मिला सॉरी, और कैमरा मिला काम करने के लिए, काम सीखने के लिए। और बाद ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और आज जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास 3-3 सिस्टम हैं और एक एक कैमरा भी है, ठीक है, जबरदस्त। काम कर करके। और बाद ऐसे मैं उनकी भी मिसाल कोट कर दूं कि जिनके पास सब कुछ बना बनाया है, बना बनाया था, जिनके पेरेंट्स ने एफर्ट की उनके लिए बना के दिया, लेकिन जो पेरेंट्स बना के देते हैं कदर कोई भी करता है, सारे नहीं राइट करते, सर, ठीक है। राइट तो राइट राइट वो आजकल दुबई में बैठा हुआ है, दुबई में बैठ के वो भी घर वालों ने भेजा है, और वो वहाँ पे किसी कंपनी में ना एक्सेल की शीटें बना रहा है, जबकि उसने सारा काम मेरे से सीख के सीखा होगा, क्या भूल फायदा गया। हुआ कि वहां पे जाके बस एक्सेल की शीटें बना रहा है। अडोब की नो हाउ आप होने के सीखा है बावजूद डो। अडोब पे काम नहीं कर सकता, क्यों? कि भाई खुद से कुछ नहीं बनाया था उसने। जब खुद से बनाता ना वो, ठीक है, तो उसे सारा याद होता। और वो बिल्कुल जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ वो इस टाइम तकरीबन 2 से 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा है, ठीक है, और साथ अपना प्रोडक्शन हाउस भी चला रहा है, और साथ सिस्टम वगैरह और बाकी जो है ना ओवरऑल चीज़ें भी खुद से बनाई है उसने। ओके सर। तो इसी तरह आप, डजेंट मैटर कि आपके पास सिस्टम है या नहीं, आप लेक्चर लें और लेक्चर लेके उसे जो है वो माइंड में याद रखें। अगर ओके आपने सर। जो है वो कोई चीज़ अगर आप पे आती है ना कि यार ये जो है ना मैंने, मुझे अगर कोई एडवांस का स्टूडेंट है तो मैंने कैमरे की सेटिंग के बारे में बताया हुआ है, तो मुझे आईएसओ शटर स्पीड के बारे में बिल्कुल नो हाउ नहीं है, ठीक है। कोई स्टूडेंट अपने माइंड में ये सोचता है कि कैमरे को कैसे चलाते हैं, मैंने उनको सारा डिटेलिंग में बताया हुआ है कि कैमरे को कैसे ऑपरेट करते हैं, आईएसओ क्या काम करता है, क्या चीज़ है, शटर स्पीड क्या चीज़ है, अपर्चर क्या चीज़ है। तो ये सारी ओके चीज़ें सर। उसने वो वीडियो में देखी होंगी, ठीक है। सिर्फ मेरी वीडियो पे ना रहे, मेरी वीडियो पे देख लिया, सीख लिया, उसे बाद में डिफरेंट जो है ना यूट्यूब चैनल्स पे देखे, ठीक है। ठीक है आपके सर। पास नहीं है कैमरा, डजेंट मैटर, आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देखे और उसी को बार बार रिपीटली देखता रहे। अब रिपीटली देखेगा, उससे क्या होगा, माइंड पे एक बार वो जो चीज़ बैठ जाएगी। जब वो कैमरा हाथ में उसके आएगा ना, उसे कम से कम मेरा नहीं ख्याल के जो है ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसे नहीं आती होगी। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत जो है ना वो ख़राब बनाएगा, फुटेज, वीडियो फुटेज बनाएगा, तस्वीरें खींचेगा, ख़राब बनाएगा, लेकिन 2-4 तस्वीरें खींचने के बाद पांचवी तस्वीर 100% वो दे सकेगा। और ये पांचवी तस्वीर मैनुअल में देगा, ना कि ऑटो मोड पे लगा के, ठीक है। ओके सर। सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सारी चीज़ें ऐसी आएंगी। और हमारा भी स्टार्ट ऐसा ही हुआ है, हमारे भी जो है ना ऐसा नहीं था कि हमें सारा कुछ बना बनाया मिल गया और हमने उसी से स्टार्ट ले लिया। अगर बना बनाया मिला होता तो शायद मैं भी आज जो है वो इस जगह पे ना बैठा होता। सही है। अच्छा सर, इसमें एक सर तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि लेक्चर्स अगर आपके एडीएस लेक्चर्स हटा देंगे तो हम देखेंगे। एडीएस सॉरी, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। ये मूवी मिक्सर वाले जो हैं वो एडीएस का सहारा भी लेते हैं, तो क्या इसमें ये कोई हमारे लिए वो नहीं हेल्पफुल हो सकता? वो तो हर सिस्टम में मैं इंस्टॉल हो जाता ईडीएस आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ईडीएस आपका जो प्रीवियस जो है वो वर्क था वहाँ पे यूज होता था, ठीक है। जब प्रीमियर नहीं होता था तब लोग वहाँ पे काम करवाते थे। आज अगर किसी गांव वाली साइड पे आप चले जाएं, ठीक है, या जो है वो थोड़ी सी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे काम को लेके कोई ज़्यादा जो है ना वो नहीं है लोगों का शौक, ठीक है, तो वहाँ पे ईडीएस का काम चलता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या चीज़ है कि वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनवाई और वेडिंग की कोई वीडियो शूट करवाई, रिकॉर्ड भी सॉरी शूट करवा ली, और उसके बाद उसे एडिट भी करवा ली और उससे काम ले लिया। लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो सिनेमैटिक आप डीएसएलआर पे काम कर सकते हो। अब उस फुटेज पे ही अगर मैं उसी की एग्जांपल दूं ना ईडीएस की, तो ईडीएस के काम के आपको तो जो है ना मैं रफली आइडिया दूं कि उसके काम के आपको पैसे कितने मिलते हैं, और डीएसएलआर के अगर प्रीमियर के साथ आप एडिटिंग कर रहे हो तो या फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हो और कितने पैसे मिलते हैं। अगर ईडीएस पे काम कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल
मेरा नहीं ख्याल कि आपको मैक्सिमम जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये में आपने तीनों दिन की फुटेज भी रिकॉर्ड करनी है और उसे एडिट करके भी देनी है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई रेट उसका होगा, तो 20,000 ले लेगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा, जो HD कैमरे पे काम करता होगा और ETS पे काम करता होगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ DSLR की। अब DSLR पे अगर मैं काम करता हूँ, मैं अगर गिम्बल के साथ काम करता हूँ, साथ ड्रोन भी रखे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी देता हूँ, तो DSLR पे प्रीमियर के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा मिनिमम से मिनिमम भी जो है ना वो इवेंट लगता है वो 40 से 45,000 रुपये, मिनिमम की मैं बात बता रहा हूँ। और मैक्सिमम ये मैं तकरीबन 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपए में भी इवेंट कवर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ओके कहाँ से आती हैं? अब मुझे ये बताओ, मैंने 1.5 लाख कितने दिन में कमाया? 3 दिन में। 3 दिन का इवेंट होता है, ठीक है। अब यस सर ETS पे काम करने वाले ने ETS पे काम करने वाले ने 1.5 लाख कितनी देर में कमाना है? उसने 20,000 तो वन एक इवेंट का 7 से 8 हाँ इवेंट करेगा, ठीक है। यस सर 20 यस सर हज़ार रुपये भी लेना, 7 से 8 इवेंट करेगा, और 7 से 8 इवेंट का क्या मतलब है? 7 ये 3 दिन का इवेंट होता है, तो उसको यस सर कितना टाइम 21 लग दिन गया? महीना लग गया 21 महीना लग गया 24 दिन तकरीबन। 24 महीने दिन पूरे के काम के बाद उससे इतने पैसे मिले जितने मुझे कितने दिन में मिले? सिर्फ 3 दिन के थ्री अंदर मिले। 3 डेज अब मैं अगर पूरा महीना लगाऊं तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 12-13 लाख अच्छा सर, ये तो यही आप वेडिंग निकाल की लें बात कि मैं एक मंथ में अपनी सारी कॉस्ट जितनी भी जो है ना मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैं वो निकाल सकता हूँ। 12-13 लाख रुपए है। 12-13 लाख में मैं मैक्सिमम भी अगर सिस्टम अपना बड़े से बड़ा भी सिस्टम बनवाऊँ ना, तो मेरा लाख से ऊपर का सिस्टम नहीं बनता। 1-1.5 लाख रुपए का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब परफेक्टली मैं कैमरे की बात कर लूँ, मैं मिररलेस कैमरा A7R2 में बाय करता हूँ, 3 बाय करता हूँ। मैं सबसे अपडेट कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोनी का मैं कैमरा उठाता हूँ। अब सोनी का कैमरा मैं अगर लेता हूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 3-3.5 लाख रुपए का कैमरा आ जाएगा मेरा। मेरा गिम्बल जो है ना वो मेरा कोट 70-75 हज़ार रुपये का गिम्बल आ जाएगा, या मैक्सिमम लाख पे गिम्बल चला जाएगा। मोटा 3 दूसरा लाख का कैमरा, लाख की गिम्बल, 4 लाख हो गया। और उसके अलावा जो है ना पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मैंने ये भी बाय कर लिया। मतलब ये सारे कॉस्ट भी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे 4 से 5 लाख रुपए में सारी कॉस्ट निकल रही है। फिर भी प्रॉफिट मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया? 12 लाख रुपए बन रहा था, और 12 या लाख में से तकरीबन 7 लाख रुपए मैंने फिर भी कमा लिया। अपने मैं सारे पैसे भी निकाल रहा हूँ, ये 1 महीने की कमाई में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूसली बेसिस पे काम मिलता है तो सही है। अच्छा तो सर, ये तो ये वेडिंग डिफरेंस होता है प्रोग्राम, कि प्रीमियर में काम करने वाला और दूसरा काम करने वाला। प्रीमियर में ये अगर वेडिंग आपके पास अच्छा सिस्टम है, आप जो है उस पे काम कर सकते हो, किसी यूट्यूब चैनल पे काम कर सकते हो, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे काम कर सकते हो, वाईफाई ने बंद करी ठीक है। ये सर तो वेडिंग की जो है ना आपने बात बताई, या कोई फंक्शन वगैरह उस तरह की रिकॉर्डिंग के लिए, तो जो बिजनेस वीडियोस या कमर्शियल ऐड बनाते हैं उसके लिए भी यही हमें चीजें परचेज करना पड़ेंगी, या यही फिर सारी उसके चीज़ें लिए परचेज करना पड़ती हैं। और ये वेडिंग है, ये छोटा काम है मुझे लगता है। जब बिजनेस ऐड के बारे में आप बात कर लोगे तो ऐड बन जाएगा बड़ा काम। मैंने यस नूरपुर सर का एक ऐड किया था, ठीक है। उसका प्रोडक्ट जी? शूट किया था नूरपुर बटर का, ठीक है। तो प्रोडक्ट शूट का ही अगर मैं कॉस्ट निकाल लूँ ना तो मेरे ये सारी कॉस्टें पूरी हो जाती हैं। नूरपुर के जो बटर है इस टाइम जो चल रहा है, ठीक है, बटर का जो रैपिंग होती है वो मेरे हाथ की डिज़ाइन हुई हुई है। उसके प्रोडक्ट शूटिंग है जो उनके पेज पे लगा हुआ है वो मेरे हाथ की फोटोग्राफी हुई हुई है, ठीक है। ये सारा काम अगर मैं देखूं, हाँ मैंने दूसरी जगह काम किया, हम टीवी पे ब्राइडल की टूर भी कवर किया। अब मैं अगर उसी की ही बात कर लूं तो हम टीवी ने मुझे एक दिन का 1,27,000 रुपया दिया था, एक दिन का। मेरे अगर मुझे वो 3 से 4 दिन देते तो मेरी तो कॉस्ट पूरी हो जानी। तो वो इवेंट ही एक दिन हुआ था, अदरवाइज ज़्यादा दिन होता तो मैं जो है ना वो कॉस्ट अपनी पूरी निकाल लेता। बाज़ औक़ात ऐसा टाइम भी आता है कि जब आप काम कर रहे हो तो काम करने पे जो है 2-2 3-3 हज़ार रुपये में भी आपको काम करना पड़ता है, तो आप वो भी काम करो। काम को छोड़ना नहीं है, पैसे के साथ इसे आपने स्टार्ट में बिल्कुल नहीं मेहनत कंसीडर करनी करना है, पड़ती है लेकिन इक्विपमेंट जो है ना आपके पास अपडेट होना चाहिए। वो आप जो है वो कभी भी क्रॉप सेंसर पे ना जाओ, फुल फ्रेम कैमरा लो और HD कैमरा ना लो। आप जो है ना DSLR कैमरा यूज़ करो, फुल फ्रेम यूज़ करो जो अपडेट है ना। जब आप अपने आप को अपडेट नहीं ना करोगे तो मार्केट में आप काम नहीं कर सकोगे। आपको क्या, आपको कैमरे भी ना लेने पड़े और आप मार्केट में जो है ना अपडेट हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप सारी चीज़ें ले लो, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ें बनाओ और खुद से बनाओ, ना कि
जो है अपने पेरेंट पे जो है ना वो बोझ बनो बर्डन इस डालें। चीज का, ठीक है। अच्छा सर, उससे ये बनाओगे ओल्ड आप में भी कलर चीजें करोगे। ओल्ड में भी चीजें मिल जाती जी हैं, बिल्कुल, यूज में भी आपको ये मिल जाती सेकंड हैं। सेकंड हैंड में ये एक बेहतर चीज है, ये कहाँ से मिलती है भला? ये आप अगर लाहौर से हैं तो यहाँ पे कैमरा मार्केट है, और वहाँ से ही ले सकते हो कैमरा मार्केट। ये मुझे वो रोड हमेशा भूल जाता है। इसकी बेहतर जो है ना जांच बंदा कैसे कर सकता है कि ये वाकई ये आप ठीक जब भी रहेगा? कोई कैमरा, आप जब भी कोई जो है चीज़ परचेज करें, ठीक है, तो जी। आप DSLR कैमरा अगर बाय कर रहे हैं तो उसके शटर काउंट लाजमी चेक कर लें। शटर काउंट अच्छा। क्या होता है? शटर काउंट, आप एक तस्वीर कैप्चर करते हो, उसी टाइम आप तस्वीर से कैप्चर करते हो, वो तस्वीर निकाल के इनकी वेबसाइट पे आप डालोगे, जो भी है नाइकॉन, कैनन या सोनी का कैमरा है, ठीक है, आप जी उनकी जी वेबसाइट पे डालोगे, वेबसाइट पे डाल के वो आपको बता जी। देगी कि इससे पहले इस कैमरे में कितनी तस्वीरें बनी हैं। अच्छा, हाँ, वो बड़ी आपको बात है। सारा सारा काउंट बता देगा तो कि ये तस्वीरें तो बंदे सामने आ की जो है जाती ना है। ये 1,15,000 20वीं तस्वीर है, ठीक है। नहीं तो वो सर वो हम तस्वीरें तो सामने आ जाती। ये सारा करने देंगे आप, वो दुकानदार करने जरूर देगा जरूर, ये सब? आप वहाँ पे जाएं, जाके वहाँ पे आप लाजमी भी पूछें कि भाई मुझे शटर काउंट बताएंगे तो तभी मैं कैमरा परचेज करूंगा। परचेज वो खुद करूंगा, भी सही आप है। उनसे पूछेंगे कि सर इसके शटर काउंट कितने हैं, तो वो भी आपको बताएंगे, आपके सामने वो चेक भी आपको करा के देंगे। और जो इसके जो लिए सर एक जो भी लेक्चर आपका जो है ना वो होना चाहिए इस पे सेल्स डिटेल मैन एक वो अगर हाँ आपको सारी कहता चीज। है कि ये मैटर नहीं करता, ठीक है, तो उससे परचेज ना ही नहीं ये करें थोड़ा तो हंसा कर बेहतर है। यार। भाई, ये हंसने वाली बात नहीं है। अगर हम नहीं हंसने वाली बात प्रोफेशनल नहीं, इसलिए कह है रहा ना, हूँ तो वो इसमें हंसने वाली बात। ये सारी चीजें आप लोगों के फायदे के लिए अगर एक लेक्चर सही रिकॉर्ड हो बात। जाएगा ना, तो उसमें सारी चीजें हम नोट नहीं तो डाउन यहाँ कर इन्फॉर्मेशन लेंगे। सारी चाहिए इसमें सर बिल्कुल सही बात। जी जी बताएं। सर आपसे कैमरा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है सर। अभी मेरे पास है कैनन 600D विद किट लेंस। ओके, 18-55 लेंस f3.5 से 5.6, बिल्कुल। जी जी सर। सर मुझे काइंडली गाइड कर दें कि मुझे लेंस चेंज करना चाहिए या फिर मुझे कैमरा को अपडेट करना चाहिए। आप सबसे पहले तो अपना लेंस चेंज करें, ठीक है, क्योंकि वो किट लेंस है। किट लेंस का जो अपर्चर होता है ना, वो होता जी है जी 3.5 से 5.6। जैसे ही आप जूम करते जाएंगे वो 3.5 पे, पहले 18 mm पे होगा तो वो 3.5 पे होगा। जैसे ही आप उसे जूम करेंगे 55 mm तक लेके जाएंगे तो वो 5.6 अपर्चर पे चला जाएगा। अब अपर्चर क्या चीज़ है? अपर्चर आपकी लाइट होती है, ठीक है, जी जी सर। बैकग्राउंड जी ब्लर जी भी सर। होता है। जी जी आपको उतनी तेज लाइट चाहिए होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये वो HD कैमरे वाली, ठीक है। जी जी HD सर। कैमरे जो होते हैं, जो मार्केट में पुराने दौर में यूज होते थे, जो शोल्डर में रख के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते थे, ठीक है, मैं उसकी बात करूँ तो HD कैमरे में ये अपर्चर जो है ना वो आते थे बढ़ा के 3.5 5.6 7.0, ठीक है। और वो अपर्चर आते थे, वो क्या काम करते थे, उसके लिए हमें बहुत तेज लाइट चाहिए होती है। जितना ये ज्यादा होंगे उतनी तेज लाइट हमें चाहिए होगी, जितना ये कम से कम होंगे उतनी कम लाइट हमें चाहिए होगी। और जब भी आप कम लाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपकी फुटेज और जो टोन है वीडियो की वो बहुत ही जो है ना परफेक्ट आएगी। जहाँ पे आपको लाइट कम देनी पड़ेगी, आप ब्राइट आएंगे, ठीक है, सॉफ्ट लाइट आपको देनी पड़ेगी, हार्ड लाइट देनी पड़ेगी। तो समझ रहा हूँ। आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप प्राइम लेंसेज यूज़ कर लें, 50 mm f1.8 ले लें, ठीक है। वो सर 50 mm रिपीट कर होगा, दें 50 है। 50 mm मिलीमीटर, जिसका ठीक है अपर्चर सर। होगा। अपर्चर को काउंट करते हैं f से, f1.8, ठीक है। आप जब भी लेंस वगैरह लें तो लेंस के ऊपर आप लाजमी देखें, वहाँ पे मेंशन होगा f3.5 to 5.6, f2.8, f1.8, f1.4, f1.2, ठीक है। अब जितना ये कम ठीक है आ सर। रहे हैं, जितने कम में आ रहे हैं, उतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है लेंस, और उतनी ही हमें कम लाइट चाहिए। अब जब एक है अपर्चर जो 5.6 पे है, ठीक है, एक है जो 4.0 पे है, एक है जो 3.5 पे है, अब एक है जो 1.8 पे है, ठीक है। अब जो सॉरी 2.8 पे भी है बीच में। अब जो 2.8 हैं उनको लाइट चाहिए बहुत कम एज कम्पेयर टू 5.6, सही है। और जब 5.6 से सॉरी 2.8 की बात कर रहे हैं, 2.8 को लाइट ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू 1.8। जब 1.8 पे आ जाएंगे और लाइट हमें कम चाहिए, 1.4 पे आ जाएंगे। अच्छा, और ये चीज़ें जैसे जैसे कम हो रही हैं उतनी उतनी आपको बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा मिलता जा रहा है। DSLR जी क्यों जी यूज़ सर। करते हैं? सिर्फ इसी वजह से यूज़ करते हैं लोग कि उन्हें बैकग्राउंड ब्लर मिले, ठीक है। और जी जी बैकग्राउंड सर। ब्लर इसलिए जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फुटेज अच्छी लगती है, या अगर आप पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं तो पिक्चर आपकी अच्छी लगेगी।
आप ओके यकीन सर। करें कि सर मेरे पास इस टाइम जो लेंसेज पड़े हुए हैं वो 1.8 के 50 mm ही 1.8 में इस टाइम मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 50 mm अब 1.8 से अभी मैंने थोड़ी देर पहले तस्वीरें कैप्चर की हैं बगैर फ्लैश के, पर मेरे एक रूम में जो इस टाइम लाइट लगी हुई है वो एक 12 वोल्ट का एनर्जी सेवर नहीं होता, वो यस सर। लगा हुआ है। अब आप बिलीव कर सकते हो कि 12 वोल्ट के एनर्जी सेवर के अंदर आप जो है ना किसी प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं और आपको फ्लैश की भी जरूरत नहीं पड़ रही, इतनी कम लाइट चाहिए होती है उसे। तो फ्लैश लाइट से तो सिर्फ पिक्चर बहुत फ्लैट हो जाती है, मतलब किसकी सारी डिटेल्स और फ्लैश लाइट क्योंकि आप सर मैं अगर आपने डिटेलिंग में जाना है ना, लेट्स सपोज के आप कोई प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट शूट में तो आपको डिटेलिंग चाहिए होती है ना, ठीक है। जी प्रोडक्ट शूट सर। आपको उसमें आपको डिटेलिंग चाहिए होती है। डिटेलिंग के लिए आप क्या काम करेंगे, आप अगर 1.8 का लेंस है ना तो 1.8 से आप इसे बढ़ाएंगे, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप इसे 4.0 पे रख के आप पिक्चर कैप्चर करेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतनी शार्पनेस ज़्यादा आएगी और उतना बैकग्राउंड ब्लर कम होता जाएगा, ठीक है। जब आप 4.0 पे काम करेंगे फिर आप क्या काम करेंगे, आप फ्लैश लाइट यूज़ करेंगे, फ्लैश लाइट यूज़ करके और लाइट को अपने एडजस्ट कर लेंगे और उसमें क्या होगा कि आपको शार्पनेस ज़्यादा मिल जाएगी, हर चीज़ आपको फोकस में मिल जाएगी। आप ये बिल्कुल भी नहीं अगर मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं कि आप अगर कहीं पे जो है ना वो इवेंट पे, वेडिंग के इवेंट पे ही शूट कर रहे हैं, शूट के दौरान आप जो है वो चाह रहे हों कि मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ, 4 से 5 का ग्रुप है और उनकी मैंने तस्वीर कैप्चर करनी है, तो आप 1.8 पे रख के कभी भी नहीं तस्वीर खींच सकते। क्यों? 1.8 पे क्या होता है कि फोकस पॉइंट मिनिमम हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर उसमें देनी होती है। अब उस पर क्या होगा कि सेंटर वाला एरिया सिर्फ फोकस होगा, सेंटर वाला बंदा सिर्फ फोकस में होगा, जो साइड वाले बंदे हैं वो ब्लर हो जाएंगे। अब उसमें क्या काम करेंगे, जब भी ग्रुपिंग में काम करनी है तो आप उसको अपर्चर बढ़ाएंगे ताकि सारे बंदे फोकस में आए, सही है। तो ग्रुपिंग एक्सक्यूज मी वाली सर। वीडियो या फुटेज आपने जब भी देखी होगी, कभी भी उसका बैकग्राउंड ब्लर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमेशा बैकग्राउंड ब्लर कम मिलेगा। और जब भी आपने यस किसी सर। सिंगल पर्सन की फ़ोटो खींचनी है या खींचेंगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, इस कोर्स में बॉयज की निस्बत जो है ना गर्ल्स की ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब ये गर्ल्स जो है ये इन्होंने कोर्स चयन किया, वीडियो जो ये प्रोफेशनल आप बता रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए, या सबको हमारी तरह गलत फहमी हुई है कि ये पता नहीं किस पे वो कोर्स करवाया जाएगा, तो थोड़ा सा जो है ना नहीं, फीमेल जो मेरे है ख्याल के मुताबिक। बेसिकली ना मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज आप जो है ना, अगर बाज़ बाज़ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपने फीमेल्स को कहती हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें और घर बैठे काम करें, ठीक है। यस बाज़ सर। ऐसी फैमिलीज जी होती जी हैं जो अपने फीमेल्स को कहती हैं कि आप भाई बाहर ऑफिस में काम वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। तो ये काम जी दोनों के लिए इजी है, दोनों के लिए इजी ऐसे है कि फीमेल जो हैं वो घर में बैठे फ्रीलांसिंग में सुकून से काम कर सकती हैं, प्रोजेक्ट पकड़े, जी जी एडिट करके और ऑनलाइन ही दे दिए, बाय फेस, उन्हें किसी के पास बिल्कुल। जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी को अपना फेस दिखाने की या ज़रूरत, ठीक है। तो यस सर। इसीलिए जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और बाज़ ऐसी होती हैं कि जिन्हें जो है वो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है, वो बाहर कहीं पे जॉब कर सकती हैं, वो एज अ फोटोग्राफर काम कर सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं मेरे जिसमें रिक्वायरमेंट होती है फीमेल फोटोग्राफर की, ठीक है, अब वहाँ पे एक्सक्यूज मी काम कर मेरे सर। ख्याल सकती हैं। से तो आपको सॉरी। ज्यादातर वैसे मेरे ख्याल से ज्यादातर रोल जो है ना वैसे ये गर्ल्स का भी होता है, वॉइस का जो रिकॉर्डिंग होती है ना उसके अंदर ज्यादातर प्रेफरेंस गर्ल्स की वॉइस वाली वीडियो को दी जाती है जो प्रोफेशनली बनती है, तो शायद बिल्कुल इसलिए ये वो गर्ल्स का वॉइस इंटरेस्ट ओवर होता पे है। आप काम कर सकती हैं फीमेल्स, ठीक है। और जो है वो मेन यही है कि एज अ फोटोग्राफर अगर काम करें तो आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि अगर कोई लड़का काम करता है और वो शिफ्ट चार्ज करता है जो है वो एक इवेंट की, लेट्स सपोज 4 से 5 हज़ार रुपये वो एक इवेंट की शिफ्ट चार्ज करता है 1 डे की, ठीक है। जी जी और जी उसकी जगह अगर कोई फीमेल जाएगी तो फीमेल 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करेगी, वो कभी 5 हज़ार रुपये काम नहीं जी करेगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सर बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। इनका ऐसे वॉइस हम तो उनका सर इसीलिए ऐसे इनका सॉरी इंटरेस्ट ज्यादा है ना, इसलिए इनका हाँ ना इंटरेस्ट सर, ज्यादा है, ये मैं समझ गया। पाकिस्तान में एक शेविंग और रेजर की मशहूरी आ रही तो उसमें भी फीमेल को दिखाते हैं, हालांकि उसका कोई काम ही नहीं होता उसमें। अच्छा सर, यहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि आपने प्रोफेशनली अबे यार क्या बातें कर रही हो।
आपने जो प्रोफेशनली वीडियो तैयार की है उसका हमें जो है ना वो सैंपल बाद में दिखाएंगे, या ये जो साथ साथ थोड़ा बहुत गाइड कर रहे हैं इनके अंदर ही हमें बताएंगे अपने प्रोजेक्ट जो आपने बनाए हुए हैं? मैंने जो कहते प्रोजेक्ट नहीं है किए हुए हैं आप देख सकते हैं मेरे पेज पे। आप उसके अलावा बाकी ओवरऑल चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ है। जबरदस्त। हम टीवी का जिस तरह बताया ब्राइडल की टूर भी कवर किया हुआ है, पीटीवी का एक ड्रामा सीरियल किया हुआ है, ठीक है, और उसके कहाँ अलावा पे प्रोडक्शन बताया? हाउस चला रहा फेसबुक पे हूँ। सर? जी फेसबुक पेज पे। आपके फेसबुक पेज का लिंक जो है ना या तो वीडियो एडिटिंग ग्रुप में शेयर करें आप सर या ग्रुप में शेयर सिंपल करें सर। आप सिंपल जो है ना वो वहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्शन पीके के नाम से। इधर सब तो सर्च वहाँ पे करें ना, अभी सामने सर्च करें आप। आपकी वॉइस जो है ना वो सही नहीं आ रही, तो इसलिए कह रहा सर हूँ ग्रुप ग्रुप के में अंदर लिंक शेयर कर भेजिएगा देंगे। सर। हाँ जी, ओके लिंक सर, लाजमी सर्च भेजें। करने लगे, रुक जाओ सर्च करने लगे। सर आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आप अगर वहाँ शेयर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं है? सर चलिए इधर भी आप बढ़ जाएगी। ये शोर पता नहीं किसकी तरफ से आ रहा है। पता नहीं यार, ये तो ये सेंसी बढ़ जाती है। सर आप जस्ट कह रहे हैं कि हम वर्बली वीडियोस देखते रहें। सॉरी आप कह रहे हैं हम वर्बली बस अब वीडियो देखते रहें। हाँ, आप काम मत करो। आप क्योंकि काम ले। साथ करते हैं, वो अगर आपके पास install सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो किसी अच्छा सर एक रिलेटिव या कोई मैंने आपकी दोस्त वगैरह है जिसके पास कोई सिस्टम हो, ठीक है, आप सर उसे टेम्परेरी 2015 बेस मैंने पे कर लिए उससे इंस्टॉल में प्रैक्टिस सर। वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐप है ना एनी डेस्क, उधर से आप घर बैठ के उसके पीसी पे काम कर एग्जैक्टली सकते हो। एग्जैक्टली आप एनीडेस्क के थ्रू आप घर बैठे भी ये आप सारा काम कर किसी सकते फ्रेंड हैं। का पीसी है तो उस पे भी इंस्टॉल करें हाँ और घर एनीडेस्क पे कर लें, इंस्टॉल और करें। आपका सिस्टम अगर उसकी जबरदस्त। कैपेबिलिटी नहीं है हाँ, इतनी तो आप वहाँ पे बैठे उसका काम कर बैठे सकते बिल्कुल हैं, ठीक है। बिल्कुल घर बैठे सर आप बैठे। प्लीज मुझे कैपेबिलिटी बताएंगे कितनी होनी चाहिए? मैं इसकी यही तो कह रहा था कि सिस्टम एक की वीडियो होनी चाहिए, इस पे आप एक सर लेक्चर रिकॉर्ड करें। हाँ एक चीज लेक्चर। सर एक क्योंकि अगर चीज सर कोर i7 8 जनरेशन है उस पे भी नहीं चलेगा। अच्छा सर Core ये i7 चीज की मैं 8 इसी जनरेशन है, रिलेटेड सर सुने तो ना। उस पर तो भागेगा। पर उसमें नहीं इंस्टॉल हो रहा है ये। फिर Core वो सेटिंग का i7 इशू की 8 होगा। जनरेशन है तो वहाँ पे चल जाएगा। सर ये वो कह रहे देखे नहीं ना चल रहा। वो इंस्टॉलेशन का इशू है, इंस्टॉलेशन वाली साइट पे दोबारा से आते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन ओके एक बार, ये मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है जी सिंपल, सर। ये प्रीमियर का सेटअप है, मैं एक बार दोबारा इंस्टॉल करके चेक करवा देता हूँ। ये सेटअप पे मैं जाऊँगा, ये जिप कोड आ रहा है, मैंने ना अनजिप कर लिया वैसे, अनजिप करके यहाँ पे ये मैंने रखे हुए हैं, यहाँ से नहीं मैं सर, डबल अनजिप क्लिक का कर रहा हूँ। एक दफा हमारे सामने अनजिप करना। सर यार अगर अनजिप आप मेरे एक पास हुआ दफा हुआ इसकी पड़ा एक हुआ है, मैं क्या वीडियो करूँ। बनाकर सर ग्रुप में सेंड कर देना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आप अपना कोर्स के अंदर जो है ना पहला मॉड्यूल देखें, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, ओके ओके ठीक हो ठीक गया। है। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर ये जो है इंस्टॉलेशन की आपके पास वीडियो वहाँ पे पड़ी होगी, जो कि नहीं मैंने सर, इंस्टॉलेशन वहाँ पहले पे के की अंदर है। नहीं है, मैंने स्टार्ट से लेक्चर जो है ना वो अटेंड किए। पहला हाँ पहला लेक्चर के अंदर है, पहला लेक्चर के अंदर है, मैंने खुद अटेंड किया है। तो मेरे आपका ख्याल इंस्टॉल से हो उसमें गया? नहीं है। मेरी नहीं बात मेरा सुने इंस्टॉल नहीं कि हुआ। मेरी बात सुने, 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी विंडो की सिक्योरिटी जो है ना वो आपको डिसेबल करनी पड़ती है, ठीक है, हाँ क्योंकि वो ये सिक्योरिटी की वजह से 2000 जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं या अनजिप कर रहे हैं तो आपके उसके अंदर अगर कोई वायरस है, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या करेगा, या कोई ऐसी फाइल है, क्योंकि ये क्रैक्ड वर्जन है सारे, सर ये जो क्रैक्ड के लिए 2016 आपने बताया था ना 2015-16 और मैं उसको भी चेक कर रहा था, डाउनलोड भी मेरे हो चुके हैं, तो उसमें भी उसकी आउट इंस्टॉलेशन में यही बता रहे हैं कि आप पहले नेट ऑफ करें और दूसरा उसको जो है ना विंडो सिक्योरिटी को भी ऑफ कर लें। एग्जैक्टली उसके लिए आपको ये है कि जब आपने इसे करना है, इंस्टॉल करना है, तो इंटरनेट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑफ कर लें। दूसरा विंडो के ना यहाँ पे डिफेंडर होता है, ठीक है, जी सर वहाँ पे डिफेंडर जाके आप उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो डिसेबल कर दें, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिसेबल का आप वैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं भी कोशिश हाँ वो करूँगा गूगल पे। ठीक है, सिक्योरिटी ठीक डिसेबल हो गया कैसे सर। करें। एक्चुअली लास्ट टाइम हुआ ये कि मैंने सिक्योरिटी तो ऑफ कर दी थी बट इंटरनेट ऑफ नहीं किया था और फिर भी हाँ, मेरे ये पास जिप फाइल नहीं आई दोनों थी। चीज़ें एक बार ऑफ करके चेक कर लें। अब ये देखें चले मैंने ठीक यहाँ हो से गया। ना ये खोल लिया, तो ठीक है, नेट ऑफ यहाँ करेंगे तो पे इंस्टॉल कैसे होगा? हाँ दैट इज द पॉइंट के इंस्टॉल कैसे होएगा।
ये आपने जैसे ही ऑफ कर लेने हैं, ऑफ करने के बाद आपने सिंपल बस सीसी पे ही आना है। किधर था वो अनजिप ऑफलाइन होता है ना? सॉरी ऐसा कोई सर बात मुझे ये पूछना था, मेरा इंस्टॉल तो हो गया था, मैं उस पे वर्क भी कर रही हूँ, तो वीडियो के दौरान हम उसके अंदर पिक्चर किस ऐड करेंगे, वो लेक्चर के दौरान आपने नहीं बताया। अगर कोई हम पिक्चर ऐड करना चाहें उसके अंदर तो वीडियो के दौरान आप उसके ऊपर पिक्चर ऐड करना चाह रही हैं, ओवरलैप करना चाह रही हैं? अभी कल ही मेरे ख्याल से लेक्चर के अंदर जो है ना वो वीडियो ऐड करना, पिक्चर ऐड करना सिखाया शायद कल के चले, अगर लेक्चर के नहीं अंदर। भी नहीं, समझ में आया कल तो कोई के मसला लेक्चर नहीं। में सर ने वीडियो ऐड करना नहीं सिखाया, उन्होंने टेक्स्ट लिखना और उसको जूम इन और सारा उसको शेप चेंज करना सिखाया था, लास्ट जो 6 लेक्चर आया था सर का, चलें वो और भी मैं वो आपको एज इट दिखा इज देता हूँ। सेम मैंने कर दिया है। सबसे पहले जिनका इंस्टॉलेशन का इशू है ना, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको ना वो बता देता हूँ कि वो पिक्चर के ऊपर आपने कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब ये प्रीमियर है, मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन ठीक कर है रहा हूँ, ठीक है। ये जिप का पासवर्ड भी आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनजिप कर दिया, मुझसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्या मैंने सर? चूंकि अपनी सिक्योरिटी ऑलरेडी जो है ना इसको डिसेबल किया हुआ है, मुझे ना इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत है ना सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पे ना मैंने वो एंटीवायरस जो है वो उसका बाय किया हुआ है, मुझे किसी भी का वो जो है ना उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये टैब आ जाता है मेरे पास, ठीक है। ये टैब होने ओके के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जाएगा सीधा स्टैंडर्ड, ये किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, स्टैंडर्ड जा रहा है, सी पे जाएगा, प्रोग्राम फाइल पे जाएगा, डॉप के अंदर एक फोल्डर जनरेट करेगा और वहाँ पे हमारा ये प्रीमियर प्रो इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स सपोज कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का इशू होगा कि जिसकी सी की स्पेस ही फुल हुई होगी, उसका इंस्टॉलेशन हो सकता है हाइट भी के उसका इसी वजह से इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल उसकी लोकेशन चेंज करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है ही सिर्फ सी, ये बाकी हार्ड ड्राइव लगाई है, ये उसकी स्पेस है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा चेंज करने की। जबकि पास आपके पास पार्टीशन होंगी तो पार्टीशन की वजह से जो है ना यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे, उसकी लोकेशन आप टी में रख लें, टी में को फोल्डर बना के रख लें, उसे बना के सिंपल आपने ओके करना है, ओके करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएंगे, इसी बार में दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ ओके दूसरा सर। ये है कि सी में पहले आप स्पेस जनरेट कर लें, स्पेस जनरेट करने के बाद सिंपल यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो ये मेरा भाई यहाँ से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ से अच्छा आपका सर, ये 100% प्रूवर ये है तो ये हमारे में भी कोई मतलब जो है ना इसी तरह इंस्टॉल होगा ना, आपके पास प्रूवर जी ये जी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास भी इसी तरह का इंस्टॉल होगा ही। सर ये बिल्कुल ऐसी सर मेरा इंस्टॉल पूरा 100% हो गया था, लेकिन मेरा रन नहीं हुआ फिर भी। आपका आप ओपन कर रही हैं, आपका प्ले नहीं हो रहा। आपके वो सिस्टम की नहीं कैपेबिलिटी पूरी थी? जी सर, पूरी थी, सी के अंदर काफी जगह अभी भी बाकी है, फिर भी नहीं हुआ उसके अंदर इंस्टॉल। आपका मतलब आपका इंस्टॉल सिस्टम हो गया था जिस सिस्टम तरह आप कौन मुझे सा वाला दिखा है? रहे हैं ना ये स्क्रीन। सर i5 सेकंड जनरेशन। i5 की सेकंड जनरेशन है, तो i5 सेकंड जनरेशन में कहीं पे आपने कोई 21 या 22 तो नहीं कर दिया? ये बस आपने थोड़ा सा चेक 22 किया, 22 भी किया था मैंने, लेकिन वो भी नहीं चला। फिर मैंने कल 19 किया, वो भी नहीं चला। 19 जिस तरह आपने अभी स्क्रीन शो की थी, इस तरह ये पूरी इंस्टॉल हो गई थी 100%, लेकिन फिर भी चला नहीं। सर अच्छा, प्लीज एलएमएस के अंदर इसके सबसे सेटअप पहले डाल मुझे दे प्लीज। बताएं, सॉरी ज़रा एक मिनट, जो पहले बात कर रही हैं तो उनको मुझे जो है जी ना जी करने जी दें, उसके सर। बाद फिर ना वन बाय वन आए, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका इंस्टॉल होने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्रीमियर के अंदर, ये मैंने प्रीमियर पे क्लिक किया, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ठीक है, प्रीमियर का ये वाला आता है वहाँ पे पॉपअप या नहीं आता? नहीं नहीं आता, नहीं आता सर, नहीं। सिर्फ जो आपने ये आइकन है ना, आइकन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो वो कुछ भी नहीं शो करता। आप उस सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट वगैरह करके देख लीजिएगा, ठीक है। माइट बी के रीस्टार्ट की वजह से बाद में चल जाए। उसमें फिर आपका वो सिस्टम जो है उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ? नहीं सर, नहीं लगा हुआ। आपके पास ग्राफिक कार्ड भी नहीं है। रैम कितनी है सिस्टम में? रैम 1 सेकंड सर, मैं देखती हूँ। सर 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगाओ तो रन हो जाएगा ना? चल जाएगा। ठीक है। Core i5 3 सर जनरेशन। 4 GB है। 4 GB का ग्राफिक, अच्छा सॉरी रैम सर है। 4 ओ GB है। रैम है सर। ओके अच्छा, रैम मैंने है। आपको बताया, आप ना एक काम करें कि आप अपनी रैम जो है ना इनहेंस करें, या मिनिमम 8 GB पे लेके जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो नहीं 4 GB में चलता है सर, 4 GB रैम में चलता है।
सर 4 GB रैम में चलता है, ये मेरे पास भी 4 GB रैम के साथ ही है और आपके सामने ये प्रीमियर ओपन हो चुका है, यस सर चलता है। लेकिन i5 की 4th जनरेशन है। अब i5 की 2nd जनरेशन पे बगैर ग्राफिक वाली मशीन के ऊपर आप ये सारे काम करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, वो देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इशू आएगा। आप कोशिश करें कि एक बार उसकी सिस्टम की विंडो भी कर लें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो सिक्योरिटी जो है ना आपको ओपन नहीं करनी दे रही होती, आप उसकी एक बार विंडो चेंज कर लें, विंडो चेंज करके उसको प्रीमियर को चलाएं तो वो लाजमी चल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंस्टॉल भी 100% हो गया और वो बाद में चले भी ना। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंस्टॉल हो गया 100%, रैम की कैपेबिलिटी की वजह से जो है ना, सिस्टम की कैपेबिलिटी की वजह से वो जो है ना चीज़ें हमारी नहीं चल रही होती, तो आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह चल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, प्रीमियर के अंदर आफ्टर इफेक्ट वाला जो आप बताते हैं वो भी इसी के अंदर ही है? जी, आप अगर एडवांस में इनरोलमेंट किया हुआ तो एडवांस में आफ्टर इफेक्ट मैंने सिखाया हुआ, सही है। एडवांस में सारा आफ्टर इफेक्ट बता रहा है, यानी कि इसके अंदर ही वो इंस्टॉल होगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा? नहीं अलग जी में सारी चीजें आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर, एक दफा आप फिर से मुझे बता देंगे, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन हो गया था, डिस्कनेक्ट हो क्या गया चीज़ था। आपको मैंने बतानी है, ये सिस्टम के बारे में आपको? जी हाँ जी सर, वो जो i5 तो 2nd जनरेशन का जो आप बता रहे थे। ओके, आपके पास i5 2nd जनरेशन मशीन है तो आप उसकी रैम जो है ना कम से कम 8 GB कर लें, ठीक है। जी आप 4 GB की और उसमें रैम लगवा लें, 4 GB पहले से इंस्टॉल होगी, आप एक और रैम लगवा लें, उसे 8 GB करें। दूसरा आप SSD हार्ड लगवाएं, हार्ड हो सकता है कि आपकी HDD हार्ड हो। मैं जब ये 4 GB पे भी चला रहा हूँ तो इसमें SSD हार्ड लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं कि मैं अगर इसको जो है अपना माइक दिस PC में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये C आपको नज़र आ रही है 119 GB, ये C जो है ये मेरी SSD है, ठीक है। 128 शायद 128 GB की SSD लगाई हुई है। बाकी ये जो ज़्यादातर की मेरी ये जो है लगी हुई है, ये मेरे पास 4 TB की ना, ये भी एक्सटर्नल हार्ड मैंने लगाई हुई है, एक्सटर्नल हार्ड रखी हुई है लैपटॉप के अंदर, तो वो मैं एक्सटर्नल हार्ड में डाटा मेरा सारा उसी में पड़ा होता है, ठीक है। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं हार्ड अगर अनप्लग करता हूँ, ये लो, ये आपके सामने मैंने अनप्लग कर दिया, इस टाइम सिर्फ C है, सही है, सही है सर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कोड करती हैं। आप एक तो SSD हार्ड 128 GB हो जाए SSD, डजेंट मैटर, 1.28 कर लें, सिर्फ C में ही आपने वो रखना है। और आपने फिर अगर तो C में 128 रखा है तो मेक श्योर कि आपने प्रीमियर वगैरह इंस्टॉल जो है ना वो C में ही करना है, क्योंकि SSD के अंदर ही आप इंस्टॉल करेंगी ताकि वो जितनी भी मेमोरी है जो कंज्यूम कर रहा होता है तो वो SSD के अंदर करें, सही है, ना कि ठीक है, किसी और DI फोल्डर, जो हाँ HDD ठीक है, हार्ड होंगी उनकी वो उस मेमोरी देना। कंज्यूम करें, ठीक है। ओके ओके, समझ ठीक है आ गई सर, आपको? आ गई समझ सर, आ गई। वो मेरे किधर चली ख्याल गई से फिर? 4 to 5 GB में ये रिक्वायरमेंट है इसकी, 4 to 5 GB इसका साइज है। किसका? ये जो इसका प्रीमियर है ना, इसका टॉप साइज जो है ना 4 to 5 GB साइज है इसका तकरीबन। 4 to 5 GB, अच्छा ओके, टोटल हाँ साइज इंस्टॉलेशन टोटल साइज, वाली साइज की यस बात सर कर रहा सर। हूँ। जी हाँ जी जी ठीक है, तो वो इतनी स्पेस तो हो जाती है ना, आपको मिल जाती है। आपकी विंडो 40 से 50 GB आपकी मैक्सिमम विंडो ले जाएगी, जिसमें आपने बाकी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, यस बाकी सर। की स्पेस भी आपको मिल जाएगी। मैंने ये देखो डेस्कटॉप पे भी डाटा वगैरह भी रखा हुआ है क्लाइंट का, ठीक है, वो भी सारा इसी में पड़ा हुआ है, C में ही पड़ा हुआ है। बाद वक़्त ये मैं उठाऊंगा साथ ही स्विच कर दूंगा अपनी हार्ड ड्राइव में, तो ये भी सारी चीज़ हो जाती है, सही ठीक है। सर। चले जी, अब मैं सर करता हूँ इस पे चैट वाले पे। और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें, फिर मैं चैट वाले स्टूडेंट्स पे आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी जी मैंने आपसे पूछना था, मेरा भी सेम इशू है कि मेरा लैपटॉप जो है वो पुराना है ओके और इसके साथ जो है वो भी नहीं लग सकता, वो जिसको कहते हैं ग्राफिक कार्ड, वो भी नहीं ओके इसके साथ लग सकता। मैंने पता किया है, तो इन केस अगर मैं नया सिस्टम ले लेती हूँ, मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ और ये कोर्स सीखने के बाद मुझे क्या कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों की तरफ से या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जाएगा कि बाद में उसका मुझे बेनिफिट भी हो इतना इन्वेस्ट करने का? उसमें देखें कि अगर तो आप यहाँ पे अगर आप लाहौर से हैं और आप इंटर्नशिप करना चाह रही हैं, ठीक है, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप काम करना जानती हैं और करना चाहती हैं भी हैं। एक होता है कि शौकिया आया, काम किया, बाद में निकल गई, उनको मैं बिल्कुल इंटर्नशिप नहीं देता ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, सॉरी। ओके सर।
तो जिनको जिनको अगर शौक है और वो लाहौर से हैं, मैं भी बेसिकली लाहौर से हूँ, लाहौर में ही हूँ। जिनको अगर मतलब शौक है लाहौर तो से वो बाहर वीडियो होने के लिए प्रोडक्शन चांस हाउस नहीं में है। जो है ना उनको चांस नहीं है भाई। ऑनलाइन पैसे फैसिलिटी नहीं है आपके वो पास? वहाँ से एक्चुअली इसको चूज करने का मेरा फर्स्ट एम ये था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। ओके इस टाइम पे मैं जो है वो घर से बाहर जॉब नहीं कर सकती हूँ और जॉब उसमें मेरी उसमें नीड फिर भी आप है। ऐसा उसमें आप ऐसा करें कि आप फाइबर और अपवर्क जो है ना उसकी नो हाउ आपको होनी चाहिए, आप उस पर थोड़ा सा उस पर भी काम करें, ठीक है। ठीक है, कि आप ठीक है। काम करें कि वहाँ से आपको प्रोजेक्ट कैसे मिल जाते हैं, आपको फेसबुक से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, आपको इंस्टाग्राम से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट आप वहाँ से लें, ठीक है, काम आप खुद कर लें, प्रीमियर वगैरह इंस्टॉल करें। और भी बहुत सारी मार्केट हैं, मार्केट स्पेसेस हैं। आप अगर एक सिंगल को सर्च करके और उसी पे रहेंगे तो आप बिल्कुल जो है ना काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप डिफरेंट जो है ना, आपका क्या जाता है, एक टैब सिंपल, एक गूगल क्रोम पे आपने टैब खोला हुआ है, यहाँ पे आपने फेसबुक खोला हुआ है, दूसरे टैब पे आप फाइबर खोल लें, उसका अकाउंट बना लें, उन्होंने कौन सा पैसे लेने हैं आपसे? जी जी अपवर्क का बना लें, उन्होंने कौन सा पैसे लेने हैं आपसे? आप डिफरेंट यहाँ पे लाइन में सारे टैब खोल लें, जितने भी आपको मिलते हैं आप सारों पे बनाएं, किसी ना किसी पे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। ठीक है। थैंक यू। तो आई थिंक के जो है वो जो टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सर लिटिल नेक्स्ट बिट और एक भी है। छोटी सी बात, सर एक छोटी सी अच्छा बात सर, एक्सक्यूज मी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, अगर मेरी सी ड्राइव में 32.2 GB फ्री है तो मैं इसको सी में इंस्टॉल कर लूं? 32 GB अगर फ्री है तो आप, हाँ